चलिए, आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का एक गहरा सबक है। ये एक ऐसे जादुई सफर की दास्तान है जो हमें इंसानियत की सबसे सच्ची परतों तक ले जाएगी। तो शुरू किया जाए। सोचिए, घना जंगल और उसके बीच से आती है एक दर्द में डूबी हुई चीख। जगदीश और चंपा हमारे कहानी के मुख्य पात्र। जब ये आवाज सुनते हैं तो उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। यहीं से उनके इस असाधारण सफर की शुरुआत होती है। जगदीश और चंपा अपनी सीधी साधी आम सी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उस दिन उस आवाज का पीछा करते हुए उन्हें जो मिला उसने उनकी दुनिया ही पलट दी। उन्हें मिला एक बोलता हुआ घोड़ा। हाँ, एक ऐसा घोड़ा जो इंसानों की तरह बोल सकता था, जो किसी दूसरी दुनिया से आया था, बुरी तरह जख्मी था और अपना रास्ता भटक चुका था। अब देखिए, यहाँ डर और दया के बीच एक जबरदस्त कशमकश होती है। एक पल के लिए तो चंपा को लगा कि अरे, ये कोई मायावी राक्षस तो नहीं, कोई धोखा तो नहीं। लेकिन फिर जब उसने उस जानवर की आंखों में झांका तो उसे सिर्फ बेबसी और दर्द नजर आया। और बस उसी पल डर पर दया की जीत हो गई और उन्होंने उसे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। पर कहते हैं ना, नेकी की राह इतनी आसान नहीं होती। जैसे ही वो उस बेजुबान की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उनकी असली परीक्षा शुरू हो जाती है। और ये खतरा कहीं बाहर से नहीं, बल्कि इंसानी दुनिया के लालच से ही आता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है विलेन की, साहूकार माखनलाल। एक ऐसा शख्स जिसकी नजरों में सिर्फ लालच बसता है। वो अपना कर्ज वसूलने आता है और उसकी गिद्ध जैसी नजर उस बीमार जादुई घोड़े पर पड़ जाती है। वो धमकी देता है कि कर्ज के बदले वो इस घोड़े को ले जाएगा। तो यहाँ कहानी की असली नैतिक लड़ाई सामने आती है। एक तरफ है माखनलाल का पत्थर दिल लालच और दूसरी तरफ है चंपा की वो निस्वार्थ कुर्बानी। वो एक अनजान जानवर को बचाने के लिए अपनी माँ की आखिरी निशानी, अपने सोने के गहने, दांव पर लगा देती है। अब जब घोड़े को ये पता चलता है कि चंपा ने उसके लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दी, तो वो भी चुप कैसे रहता। अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके वो सबसे पहले गांव के एक मायूस पिता की मदद करता है, जो अपनी बेटी की शादी न कर पाने के गम में जान देने जा रहा था। ये चंपा की दया का पहला मीठा फल था। लेकिन इस जादू में एक पेंच है, एक बहुत बड़ा नियम। घोड़ा बताता है कि वो किसी भी एक इंसान की सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा पूरी कर सकता है, बस एक। और ये जानने के बाद जगदीश के दिल में जो एक उम्मीद दबी हुई थी, उसके लिए दांव अचानक बहुत बहुत ऊंचा हो जाता है। और बस यहीं से ये कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। अब ये सिर्फ दया और लालच की कहानी नहीं रहती, ये एक पिता के उस सफ़र की शुरुआत है जो अपनी एक ऐसी ख्वाहिश पूरी करने निकला है जो लगभग नामुमकिन लगती है। जगदीश के दिल से जो सवाल निकलता है वो किसी का भी दिल दहला दे। वो घोड़े से दौलत या शोहरत नहीं मांगता, वो कुछ ऐसा मांगता है जो कुदरत के नियमों के ही खिलाफ है। और ये एक गुजारिश इस सीधी साधी कहानी को एक महाकाव्य खोज में बदल देती है। तो अब इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया जाए? घोड़े की दिव्य नज़र एक रास्ता दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जो इंसानी दुनिया से परे है। उन्हें दूर नीलगिरी पर्वत तक जाना होगा, वहां के रहस्यमयी और प्राचीन वृक्ष राज को खोजना होगा और फिर उस दरवाजे को ढूंढना होगा जो दूसरी दुनिया में खुलता है। तो अब शुरू होता है इम्तिहानों का वो सिलसिला जो सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं बल्कि आत्मा की हिम्मत का है। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए जगदीश और घोड़े को ताकत, अक्ल और किरदार की कई ऐसी अलौकिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है जो किसी का भी हौसला तोड़ सकती हैं। इस सफर में उनके रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें आती हैं। पहली, एक खूंखार मांस खाने वाली डायना। दूसरा, पहेलियों का माहिर रहस्यमयी वृक्षराज नागेश्वर। और तीसरा, एक ऐसा शापित अमर इंसान जो सदियों से सिर्फ अपनी मौत की भीख मांग रहा है। हर पड़ाव एक नई चुनौती। पहली ही चुनौती खौफनाक है। जब उनका सामना डायना से होता है तो घोड़ा अपनी ताकत का नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और अपने पुण्य का इस्तेमाल करता है। वो डायना को एक धर्म के घेरे में कैद कर लेता है। ये इस बात का सबूत है कि उसकी असली शक्ति सिर्फ जादू नहीं बल्कि नेकी और सच्चाई है। अगली परीक्षा थी नियत की। वृक्षराज नागेश्वर को परखना था कि जगदीश के दिल में आखिर है क्या।
बेटे का प्यार या इस जादुई घोड़े को इस्तेमाल करने का लालच। उसने जगदीश के सामने दुनिया की सारी दौलत रख दी, ये देखने के लिए कि क्या वो डिगता है। जब जगदीश उस लालच को ठोकर मार देता है तो नागेश्वर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेता है। वो एक पहेली पूछता है, जरा आप भी सोचिए इसका जवाब। वो क्या है जो रोशनी में तो आपके साथ रहती है पर अंधेरा होते ही गायब हो जाती है? और जगदीश का जवाब बिल्कुल सटीक होता है, परछाई। अपनी साफ नीयत और तेज बुद्धि से वो ये इम्तिहान भी पास कर लेता है। अब नागेश्वर उन्हें उनकी आखिरी मंजिल अमर कुंड का रास्ता दिखा देता है। सारे इम्तिहान पास करके वो दोनों आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं, अमर कुंड। लेकिन क्या सफर खत्म हो गया था? नहीं, असली और सबसे बड़ी परीक्षा तो अब उनका इंतजार कर रही थी। अमर कुंड का रखवाला जगदीश के सामने दो ऐसे सवाल रखता है जो किसी की भी रूह कंपा दें। पहला, माँ और पत्नी में से किसे चुनोगे? और दूसरा, अपने बेटे की जिंदगी के बदले क्या तुम अपने इस वफादार साथी, इस घोड़े की कुर्बानी दोगे? इन सवालों के जवाब जगदीश के पूरे किरदार का आईना थे। जगदीश का दिल शीशे की तरह साफ था। वो कहता है, पत्नी जीवन का आधा हिस्सा है, लेकिन माँ तो जीवन की जड़ है। और घोड़े के लिए कहता है, मेरा बेटा मेरा कलेजा है, पर यह घोड़ा मेरा धर्म है, मैं हत्यारा नहीं बन सकता। उसकी इसी नेकी और धर्म के प्रति वफादारी को देखकर अमर कुंड का रखवाला उसे उसका सबसे बड़ा इनाम देता है। उसका बेटा उसे वापस मिल जाता है। खुशी खुशी घर वापसी हो जाती है। हीरो जीत गया, बेटा वापस मिल गया। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? पर नहीं, कभी कभी सबसे मुश्किल फैसले जीत के बाद ही लेने पड़ते हैं। एक आखिरी दिल को चीर देने वाला इम्तिहान अभी बाकी था। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, आसमान से घोड़े का दिव्य गुरु उतरता है। वो उसे वापस देवलोक ले जाने आया है। उसका तर्क सीधा है, ये इंसानों की लालची और क्रूर दुनिया तुम्हारे जैसे पाक जीव के लायक नहीं है। अब चुनाव की घड़ी थी, दिव्य फर्ज या दुनियावी मोहब्बत। और यहाँ घोड़ा वो फैसला लेता है जो इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। वो अपने इंसानी परिवार की ममता और प्यार को देखकर कहता है, माँ की ममता के आगे स्वर्ग की दौलत भी फीकी है। और वो अपनी आवाज़, अपनी सारी जादुई ताकतें, अपना दिव्य होना सब कुछ त्याग देता है ताकि वो हमेशा के लिए एक आम जानवर बनकर अपने परिवार के साथ रह सके। तो कहानी का अंत घोड़े के उस सवाल से होता है, लेकिन हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। असली दिव्यता आखिर है किसमें? किसी अलौकिक शक्ति में या निस्वार्थ प्रेम और त्याग करने की उस क्षमता में? ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची इंसानियत का जादू दुनिया के किसी भी चमत्कार से कहीं ज्यादा बड़ा होता है।